And myself Jaya Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are discussing B.Pharm Sem 4th Practical in Physical Pharmaceutics. ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें 3rd नंबर का हमारा जो प्रैक्टिकल है इसी में स्टडी करनी है। प्रैक्टिकल है हमारा टू डिटरमाइन ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी एंड पोरोसिटी। इन चारों टॉपिक को हमें इसके अंदर कवर करना है। तो बेसिक से अगर हम किसी प्रोडक्ट की या किसी मटेरियल की अगर डेंसिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसकी वो जो डेंसिटी है वो हमें यहाँ पे दिखाती है फ्लो रेट। और फ्लो रेट हमारी किसमें होती है, अगर आप कोई प्रोडक्ट है उसकी डेंसिटी को मेजर करें तो डेंसिटी से उसकी फ्लो रेट आइडेंटिफाई हो रही है। फ्लो रेट से आप क्या है उसका पता कर सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। सॉल्युबिलिटी से आप उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा है। तो बेसिक सा इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में 3-4 मेथड है। फर्स्ट इज बल्क डेंसिटी, सेकंड वन इज टैप, थर्ड वन इज पोरोसिटी एंड लास्ट वन इज ट्रू डेंसिटी। तो पहला आता है हमारा बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले सैंपल आप ले करेंगे। सैंपल 2.21 ग्राम आपने वेट किया, देन इसको ट्रांसफर करना है आपको बल्क सिलेंडर में। बल्क सिलेंडर में ट्रांसफर करने के बाद आपको इसको सेट करना है बल्क डेंसिटी एपरेटस पे। देन इस एपरेटस को आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसमें टाइमर लगाना है। टाइम हमारा होगा 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स आपको इसके अंदर डेंसिटी चेक करनी है अपने प्रोडक्ट की। वो कैसे डिटरमाइन होगी, वो इसके थ्रू होती है। ये हमारा बल्क डेंसिटी एपरेटस, यहाँ पे हमें मेजरिंग सिलेंडर लगाने हैं जो कि बल्क डेंसिटी के होते हैं। सपोज वो इतने लगे हुए हैं एंड देन आपको इसमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। अगर हमारा पाउडर अभी 2 ml तक फिल है, जैसे आपने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से क्या होगा, पाउडर की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो 2 ml से 1 ml तक आराम से ईजिली क्या होगा सेट हो जाएगा। और इसका रीजन होता है हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वॉइड्स होता है हमारा एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। इस एम्प्टी स्पेस के अंदर जब आपने इसको प्रोडक्ट को किसी कंटेनर के अंदर फिल किया तब उस वॉइड्स में सैंपल के साथ में आपकी एयर भी फिल हो जाती है। सैंपल प्लस में एयर फिल होती है। तो ये एयर कहाँ फिल होती है, इन खाली स्पेस के अंदर, और इन्हें हम बोलते हैं वॉइड्स। अब जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, लाइक आप इसको टैप करना स्टार्ट करेंगे या इस एपरेटस को वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तब ये जो एपरेटस है इस तरह से टैप करेंगे। आप इसको टैप करेंगे तो क्या होगा, ये वॉइड्स के अंदर अब क्या होगा, आपका पाउडर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिल होने की वजह से यहाँ पे आपको और ज़्यादा खाली स्पेस मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। और ये बताता है हमारा फ्लो रेट कि हमारा पहले हमारा पाउडर कितना था और अब कितना है। तो इसकी फ्लो रेट को इजीली आइडेंटिफाई कराता है। सेकंड वन इज हमारा है टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी के अंदर आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें 2.21 ग्राम सैंपल ऐड करना है। देन इसको आपको टैप करना है। टैप का मतलब होता है अपने यहाँ फिंगर हथेली पे रखा और उसको इस तरह से टैप करना है और टैप करके देखना है कि आपके पास इतना सैंपल था और लास्ट में आपके पास कितना सैंपल आया है। इसका फॉर्मूला है ट्रू डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सैंपल अपॉन ट्रू वॉल्यूम। और ट्रू वॉल्यूम हमारा आएगा 1। ठीक है, तो इससे आपको ट्रू डेंसिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी। टैप डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट हो गया बल्क डेंसिटी एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी आपका ओवरऑल डेंसिटी को बोलते हैं। बल्क डेंसिटी, इसका एक फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क डेंसिटी। तो इससे आप किसी भी पाउडर की पोरोसिटी और फ्लो रेट को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डेंसिटी बोतल की करना
प्लेसमेंट बेहतर ठीक। अब इसमें पानी बहुत करना ज़्यादा पाउडर नहीं आएगा फिर इसमें ऊपर तक बोलते हैं। हेलो मैम। खाली कर दो पूरी। अब सैंपल डाल के करो अच्छे तो ड्राई करके सैंपल डालो। इसी पर हल्के से पकड़, हल्के से पकड़ना। तो मैम ये 25 का राउंड ही होता है। अब टैप करना स्टार्ट करो। वो उसमें वो बल्क डेंसिटी है। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो अभी क्या पता चला तुम्हें इससे? 25 का मैम डिफरेंस है। वो 5 का डिफरेंस क्या था? स्पेस था मैम, स्पेस मतलब वर्ड्स था।